गाइज आज की वीडियो कोई नॉर्मल स्टॉक या न्यूज का ब्रेकडाउन नहीं है। आज बात है डेजर्ट की, जहां दो बिग बिजनेस जायंट टकरा रहे हैं, अडानी और अंबानी। ग्रीन एनर्जी का एक ऐसा युद्ध जहां पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। एक तरफ है गौतम अडानी, जिसे कि स्केल का बापू कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, जिसे टेक्नोलॉजी का शाक माना जाता है। सोचो, जब ये दोनों सेम सेक्टर में उतरेंगे तो मार्केट कौन खाएगा। और बैटल ग्राउंड कोई फैंसी सिटी नहीं, बल्कि गुजरात का कच्छ डेजर्ट रहने वाला है, जहां 500 गीगावाट का मैसिव एक सपना है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, इंडिया के ग्रीन सुपर पावर बनने की रेस है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर उतरता है कि 75,000 करोड़ का पैसा, जमीन, पॉलिसी सब एक टेबल पर है। कौन बनेगा इंडिया का ग्रीन थ्रोन? वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरा किस्सा आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले एंट्री होती है अडानी की। खावड़ा का नाम हम सबने सुना है। कच्छ के बीच में एक ऐसा एरिया जहां अडानी ग्रुप लगभग 45,000 एकड़ लैंड सिक्योर कर चुका है। यहां बन रहा है 30 गीगावाट का मॉन्स्टर रिन्यूएबल पार्क, जहां सोलर, विंड, हाइब्रिड सबका मिक्स रहने वाला है। डेजर्ट का हर कोना ऐसे चमक रहा है जैसे कि फूल खिल रहा हो। और आज के टाइम पर अडानी के पास लगभग 9.5 गीगावाट से भी ज्यादा ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी है। मतलब पावर ऑलरेडी ग्रिड तक जा रही है। दिल्ली, मुंबई, बड़ी जैसी सिटीज इंपैक्ट पहुंच रहा है, और अडानी अभी एग्जीक्यूशन में क्लियरली विन करते हुए दिख रहा है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कच्छ के थोड़े साइड में जामनगर कच्छ बेल्ट में अंबानी की एंट्री होती है, जहां रिलायंस का 5.5 लाख एकड़ के आसपास का मेगा न्यू एनर्जी जोन प्लान हो रहा है। यह सिर्फ एक सोलर पार्क नहीं रहने वाला, यहां पूरा इकोसिस्टम है। सोलर पैनल, फैक्ट्री, बैटरी प्लांट, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग सब। जहां अडानी का फोकस जनरेशन पर है, अंबानी का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और टेक दोनों पर। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो अडानी अभी लाइव कैपेसिटी ऑलरेडी ऑन है, जहां की अंबानी 2026 में फुल स्केल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है। अब चलते हैं सीक्रेट वेपन्स पर। अडानी का सबसे बड़ा कार्ड है उसका इंफ्रा एम्पायर। पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस, लॉजिस्टिक सभी एक ग्रुप के अंदर। मतलब वो सिर्फ बिजली बनाते ही नहीं, उसको ट्रांसमिट भी करते हैं और फ्यूचर में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन में जो अडानी है, उन्होंने मुद्रा पोर्ट जैसे उनको जो सॉलिड एज देते हैं, ग्रिड तक पावर पहुंचाना और फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करना भी इनके लिए एक्सटेंशन बन सकता है। और अगर बात करें हाइड्रोजन फ्रंट पे भी इन्होंने पहला स्टेप ले लिया है। इन्होंने गुजरात में 5 मेगावाट का एक ऑफ ग्रिड चेन कैप्चर करा है, जिसमें कि ये पायलट कमीशन हुआ है। सोलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। पायलट स्केल छोटा लग सकता है, लेकिन सिग्नल बहुत बड़ा है कि वी आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग। अब अंबानी की तरफ देखें तो उनका गेम थोड़ा अलग है। उनका मेन फोकस है सप्लाई चेन कैप्चर करना। जामनगर में एक पूरा धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहां पर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस बैटरीज सब बनने वाला है। इसका मतलब अगर कल को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स इनका शॉर्टेज के प्राइस पे अगर लड़ने लगे लोग, तो रिलायंस के पास एडवांटेज होगा कॉस्ट और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि दोनों ही इनके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कैपेक्स लेवल पे बात करें तो रिलायंस न्यू एनर्जी इकोसिस्टम में लगभग 75,000 करोड़ जैसा नंबर कमिट कर चुका है। और अडानी ग्रुप ने पूरे डिकेड में ग्रीन साइड पर 20 से 50 बिलियन यूएसडी का केपेक्स विजन दिया है। अब सुन के लग रहा है कि इंडिया अनस्टॉपेबल हो गया है, लेकिन एक ट्विस्ट है। सबसे पहला रिस्क है पॉलिसी। इंडिया का पूरा ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल्स हेवीली पुश करता है, सपोर्ट लेता है इंसेंटिव और सब्सिडीज पे। अगर कल को गवर्नमेंट ने नॉर्म्स टाइट कर दिए तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा, और दोनों ही ग्रुप का प्रोजेक्ट की इकोनॉमीज जो है वो हिल सकती है। दूसरा है एग्जीक्यूशन। अडानी के साथ पहले भी लेवरेज और स्पीड ऑफ एक्सपेंशन पर क्वेश्चन उठ चुके हैं, स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट उन पर फोकस करता है। रिलायंस के प्रोजेक्ट चैलेंज है, स्केल अप टाइम लगेगा, क्योंकि उसको बिल्ड करना टाइम, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी टाइप्स पे डिपेंड करता है। और तीसरा, दोनों ही ग्रुप लार्ज स्केल ग्रीन प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंट चंक कैप्चर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री वॉचर्स का यह भी कहना है कि यह एक तरीके की ग्रीन डुओपोली क्रिएट कर देगा।
अगर मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स पर ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन और हाई स्विंग्स के इल्जाम लग चुके हैं, और जो रिलायंस का ग्रीन एनर्जी पार्ट है वो भी अभी ऑन पेपर है और उसको अभी एक्सपोजर नहीं मिला, तो दोनों ही एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरफ हमको इशारा करते हैं। अब एक तरफ है अडानी जो ग्राउंड पे कैपेसिटी बिल्ड करके डेजर्ट को एक सोलर विंड के जंगल में कन्वर्ट कर सक रहा है और ट्रांसमिशन उसके लिए फुल इंफ्रा गेम के साथ, और दूसरी तरफ है अंबानी जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, गीगा फैक्ट्रीज, ग्रीन हाइड्रोजन, इन पर ध्यान लगा रहा है। डेजर्ट एक है, पॉलिसीज लिमिटेड हैं, कैपिटल भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों के एम्बिशंस जो हैं वो लिमिटलेस है। तो आप बताइए आपकी नजर में इंडिया का ग्रीन किंग कौन बन सकता है, अडानी या फिर अंबानी? अगर आप एग्जीक्यूशन, इंफ्रा और आज के स्केल को वोट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए टीम अडानी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और कल का इकोसिस्टम पे भरोसा रखते हो तो लिखिए टीम अंबानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ दो इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की ग्रीन फ्यूचर की स्टोरी है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बता देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइवलरी इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का रिस्क ब्रेकडाउन। डेजर्ट की ये वार अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। थैंक यू, जय हिंद।